और कोई बात जी बताए इसी मुद्दे में और कुछ करना। प्रतीति क्या है? प्रतीति ये है हमको वही तदाकार होना। प्रतीति अभी 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 डपड़ा बजा है जी। अभी अभी ये जो है ना प्रतीति जो है ना शब्द के अर्थ के रूप में वस्तु को अस्तित्व में पहचानना जी। उसमें तदाकार होना तो इसी का नाम है प्रतीति। यही साक्षात्कार है कि ये दोनों भिन्न चीज है? साक्षात्कार एक अलग चीज है। हाँ। पहले तदाकार हो गए, तदाकार होने के पश्चात अनुभव क्या प्रमाण होता है और प्रमाण के साथ साक्षात्कार होता है। अनुभव के बाद साक्षात्कार। ठीक है ना बाबा? साक्षात्कार अध्ययन विधि से साक्षात्कार माना जाए जी प्रतीति के लिए। मैंने जो कहा कि क्रम से साक्षात्कार होता है और यही इस तरीके। तो इसमें बुद्धि की सहमति भी रहता ही है। वही प्रतीति है। यही प्रतीति। तो वो अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो प्रतीत नहीं हुआ। नहीं होता है। बुद्धि स्वीकारता ही नहीं है। बुद्धि बेईमान नहीं है। आशा विचारिता तक की बेईमानी है। बेईमानी का पुलंदा विचार तक की है। इच्छा है शरीर को जीवन मानते हुए विचार करने तक है। जीवन को समझ में आने के बाद बेईमानी खत्म होना शुरू करता है। प्रतीति में और कितना कुछ और किसी विधि से पूछना नहीं आता। मनुष्य जाति के पास सब वही पाप हो गए जी। छोटा सा काम मनुष्य जाति के इसको पास। लौट कर आते हैं। बाबा तत्सानिध्य तदाकार तद्रूप। हाँ वही तद्रूप जो है ना अनुभव जी। तद्रूप अनुभव ठीक है ना जी। तदाकार जो है ना चित्त में ही हो जाता है और तत्सानिध्य बुद्धि का स्वीकृति होती है। फलस्वरूप अनुभव होता है। अनुभव के आधार पर जो है ना तदाकार हो जाता है। अनुभव में क्या चीज तदाकार होता है? हमारा कल्पनाशीलता तदाकार में पहुंच जाता है जी। फलस्वरूप अनुभव होता है। अनुभव का प्रमाण होता है व्यवहार में कार्य में प्रमाणित होना शुरू करता है। तो अनुभव जो है तद्रूप हो गया और अनुभव के पश्चात पूरा जीवन हम तद्रूप अवस्था में जीते हैं, ऐसा है? परिवर्तित हो गया। अब अगर जीने की विधि जो है ना जीवन प्रधान हो गया, अनुभव प्रधान हो गया, प्रमाण प्रधान होगा, तीन बात हो गए। तो अभी जो है मैं शरीर के साथ तदाकार हूँ, ऐसा है? तदाकार होने के कारण से हमको ये मिलता नहीं है। इसमें जो है ना दो घाट पूरा होता है बताया। 4 विषय और 3 स्नेह 5 संवेदना पूरा होता है। उसको करने के लिए करता है। उसमें सुख की निरंतरता होता है। फलस्वरूप जो है ना 3 स्नायों के आलम्बन देता है। और 3 स्नाएं को आलम्बन देते हैं तो उपकार करना बनता है। उपकार जो है ना उपकार को बुलंद करने के क्रम में क्या होता है? इसमें स्नाएं नंबर 2 अहम हो जाते हैं प्रार्थी के आधार पर। ऐसा जुगाड़ है। अनवांटेड प्रोसेस हो गया कि नहीं हुआ? इंटेलेक्चुअली अनवांटेड प्रोसेस हो गया कि नहीं? उसको सोच। इसमें घायल होने वाला कोई जगह है? बाबा एक बार आपने ये भी कहा है कि हम जो है अभी मतलब जीव चेतना में जीते हुए अपने नाम से तदाकार रहते हैं। इसका क्या मतलब है? शरीर के साथ नाम है। अच्छा। शरीर के साथ तदाकार रहते हैं बात जी। ठीक है। शरीर का नाम होता है बस। तो नाम शरीर के साथ है कि और किसी के साथ है? शरीर के साथ। बस सोचते 700 करोड़ आदमी सोचते हैं। तो इसमें आपने पहले कहा था एक बार कि जिस वस्तु को चाहते हैं उसका सानिध्य हो जाए, है ना? तो तत्सानिध्य का मतलब है वस्तु हमको दिखने लग जाए। वही तो वस्तु के साथ हम प्रमाणित हों।
अच्छा, तत्सानिध्य का मतलब तो अनुभव अध्ययन विधि में तत्सानिध्य की बात आती है कि नहीं आती? आता है ना, वही आता है। अभी क्या तद्रूप अवस्था में क्या होता है, तत्सानिध्य नहीं तो क्या चीज है? हाँ, पर बाबा जैसे अभी उसको प्रमाणित करने वाला गुण के आधार पर मल्टीप्लिकेशन के अलावा क्या होगा? नहीं, पर जैसे अभी मैं कोई तद्रूप अवस्था में नहीं हूँ, है ना, तो अभी तदाकार होने का प्रयास में हूँ, तो इसमें तत्सानिध्य का कोई रोल है कि नहीं है? तत्सानिध्य की अपेक्षा बना रहता है, अपेक्षा बना रहता है। तो तत्सानिध्य ये तदाकार की बाद की स्टेज है कि पहले की स्टेज है? तद्रूप अवस्था में बता दो। तद्रूप अवस्था में है ये। तद्रूपता के साथ तत्सानिध्य तय हो गए। तो पहले तदाकार हुए, वस्तु को पहचाने, फिर उसके निकट हो गए, ऐसा है? पहले से तद्रूपता विधि से निकटवर्ती हो गए और किसके सानिध्य के। सानिध्य के क्या सानिध्य? सहस्त्र तो दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान मानवता पूर्ण आश्रम सदा सानिध्य रूप में रहे, माने हमारा अधिकार में रहे। हमारा अधिकार के रूप में हमारा सब सानिध्य जो है प्रमाणित होता है कि इन तीनों ज्ञान पहले अध्ययन विधि से शब्द उसके बाद शब्द का अर्थ के बाद और शब्द का अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु के साथ मन तदाकार होना, मैंने समय इसमें जो है ना क्या है, कल्पनाशील रूप में तदाकार होना। ठीक है, ठीक। कल्पना में क्या क्या निहित हो गया? आशा विचार इच्छाएं तीनों निहित हुई। ऐसे कल्पना में तदाकार होने से तद्रूप होने के लिए संभावना बन गई। तद्रूप होने के बाद प्रमाण आ गए। प्रमाण के साथ जो है मतलब हम मल्टीप्लाई होने योग्य हो गए। इतना ही तो बात, कुल मिलाकर के इतना ही है जी। तो अभी हम जो तदाकार नहीं हो पाते हैं वो क्योंकि अभी भी शरीर के साथ ही जोड़कर चीजों को देखने का प्रयास, जैसे मैं दिन में अगर 8 घंटे व्यवहार दर्शन पढ़ूं फिर भी तदाकार नहीं हो पाता हूँ। ठीक है ना भाई, तदाकार होने की इच्छा है कि नहीं? पहला मतलब वो वस्तु को समझने का इच्छा है कि नहीं? वह पहले समझने की इच्छा, उसके बाद वस्तु के शब्द के अर्थ में वस्तु के साथ तदाकार होना। वस्तु को समझने की जरूरत है कि नहीं है? वस्तु को समझने की जरूरत है तो तदाकार होता, तद्रूप होता है। तद्रूप होने के बाद तदाकार होना देर नहीं है। मतलब अगर तदाकार नहीं हो पा रहा है, इसका यही मतलब है कि या तो केवल दृष्टिगोचर विधि से देख रहे हैं या प्राथमिकता वस्तु की आवश्यकता नहीं बनी। जैसे गोचर विधि से नहीं गए जा रहे हैं, ये कहा जा सकता। तो इसकी हमारे में पात्रता कैसे विकसित हो कि हम ज्ञान गोचर विधि से देख पाए चीजों? समझने की इच्छा, प्रमाणित करने की इच्छा बलवती होना, उसके लिए तो पहले से कहा सच्चाई को अर्थात सत्य को और धर्म को और न्याय को, इन तीनों भाग को प्रमाणित करने की इच्छा बलवती होना। झंझट यह है कि अभी आपने जो कहा ये भी दृष्टिगोचर विधि से ही स्वीकारना होता है। उसके नहीं होता है। इसमें दृष्टिगोचर विधि से न्याय कहाँ मिला? सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है। क्या दृष्टिगोचर हो रहा है? जब हम अनुभव करते हैं उसको शरीर के द्वारा दृष्टिगोचर ज्ञान गोचर दोनों संयुक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी ये हो जाता है ना बाबा कि ये जैसे पुस्तकों को पढ़ने के बाद और आपके साथ सत्संग करने से सत्य का जैसे मेरे पास भाषा आ गया है ना, तो मैं आधा घंटा किसी को सुना सकता हूँ अभी। हाँ ठीक है, सुना वो तो बात पहले से भी चर्चा हुआ है जी। जब व्यास जी ने वेदांत लिखा तो सुखदेव को बताया सर्वप्रथम अपने लड़का को बताने से वो पूछा कि अब बाबा ये बताओ, तुम जैसा कहते हो ऐसा हम कहने पर हम ज्ञानी होते हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसके लिए क्या कैसे ज्ञानी मानो? कर्मण्य एकम वचस्य एकम मनस्य एकम महात्मा अन्य दुरात्मा। एक ही लाइन में इतना कहा, श्रीमद् भागवत में लिखा है। क्या मतलब है पूछ रहे? इसका मतलब यह है कायिक वाचिक मानसिक रूप में एक रूपता जब आता है तब वह सत्य को प्रकट वेदांत को समझा, नहीं तो नहीं समझा। वेदांत को नहीं समझते हैं दुरात्मा का है, वेदांत को समझने वाले को पुण्यात्मा का है। अभी आप उसको जीव चेतना कह रहे हैं।
अभी आपने उसको जीव चेतना कहा हम तो इसको जीव चेतना कहा और महात्मा नाम को मनुष्य नाम हो गया। हाँ वैसे बात पहले जो कहा है ना उसको उसका जो है ना मोम का नाक को बदल दिया, घुमा दिया जी ठीक है। पहला ऐसा कहा, दुरात्मा कहा, पुण्यात्मा कहा, वचस्य कम महात्मा महात्मा नहीं तो दुरात्मा होता है, ऐसा लिखा। इसके पहले से भी परिकल्पना तो है, किंतु वो क्रियान्वयन कैसा होगा उसके विधि नहीं थी, उसको अपन उसमें लगा दिए जी। क्या लगा दिया? शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में वस्तु होता है अस्तित्व में, अस्तित्व के साथ मन तदाकार होने से हम समझा, है ना जी। तदाकार होने से बोध होता, तदाकार का बोध होना, अनुभव होना स्वाभाविक हो जाता है। अब ये जब आप कहते हैं शब्द का अर्थ होता है, जैसे आपने एक शब्द कहा, शब्द का अर्थ को हम परिभाषित करके लिख दिए, वही, पर वो परिभाषा मेरे को अभी याद हो गया। इसका मतलब मैं अर्थ समझा हूँ कि नहीं समझा हूँ? परिभाषा याद होना पर कहाँ हुआ, समझा कहाँ जी। परिभाषा के अनुसार हम जीना शुरू हुआ। तो जैसे धर्म एक शब्द है, तो आपने कहा जिससे जिसका विलगीकरण नहीं होता है ना? तो ये शब्द का एक सामान्य अर्थ हो गया, मैंने एक शब्द के लिए मेरे पास कई शब्द समूह हो गए अभी, ठीक है ना? धर्म एक शब्द था, उसके लिए शब्द समूह हो गए, ठीक है, ठीक। शब्द समूह से ही जी जो एसेंस पार्ट का जो व्यक्त होता है, प्रस्वीकार होता है, वो ज्ञान गोचर विधि से होता है। तो एक जगह आपने ये कहा है शब्द का समूह से कुछ नहीं होता जी, याद करने से कुछ नहीं होता, उसका अर्थ में जीने से होता है, मतलब बोलने से नहीं है वो, वही उसी के लिए तो प्रयत्न है। नहीं, अभी जैसे हम किसी को समझा, जैसे किसी ने अभी कल मान लीजिए मैं छोटी जाता हूँ, भाई पहले शब्द के रूप में हम समझाएंगे जी, उसके बाद अर्थ के रूप में समझाएंगे, उसके बाद प्रमाण के रूप में समझाएंगे। प्रमाण होने के लिए सब तदाकार तद्रूप हो जाता है जी। एक जगह आपने ये कहा है कि जीवन में जो है वो जो उसका तदाकार अवस्था में उसका जो मनाकार है, यही उसका उस अर्थ में होता है, उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है। व्यवहार में तदा मनाकार आता है जी, ठीक है ना? मनाकार को साकार करना, मनस्वता को प्रमाणित करना, ये व्यवहार में आता है जी, ठीक है ना जी। वो उसके लिए तैयारी क्या है? हम चित्त में जो है तदाकार होता है, किसके साथ? अस्तित्व में वस्तु के साथ। तो वो जो चित्त में तदाकार हुआ वही अर्थ है इसमें, वही तदाकार होने के अर्थ में तो सब पूरा परिभाषा लिखा है। हाँ, तो जो शब्द का अर्थ जो कहा वही तदाकार का स्वरूप, तदाकार का स्वरूप अर्थ है, और उस स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु है, ऐसा है? उस चित्त में जो है ना तदाकार का स्वीकृति है जी, वो बुद्धि में स्वीकृति है, आत्मा में अनुभव है। बाबा इसमें शब्द तो स्पष्ट हो रहा है, अर्थ और वस्तु में क्या अंतर है, कौन सा कहाँ होता है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। क्या हो गया? अर्थ, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होता है, ये अर्थ क्या है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। शब्द का अर्थ परिभाषा से बता तो दिया भाई। बाबा वो तो अभी शब्द समूह है ना हमारे लिए, आपके लिए सुनने के रूप में शब्द समूह जी, अर्थ के रूप में जब परिणत होने पर अनुभव के तक पहुंचते हैं। तो वही कह रहा हूँ, अभी जब तक जो है ना शरीर को जीवन माने हैं जी, तब तक जो है ना वो शब्द के अर्थ में पहुंचते ही नहीं जी, अपने मन के अनुसार तर्जुमा कर लेते हैं। ये बनाए हर व्यक्ति का अधिकार है जी, जिसको प्रमाणित करना है उनको समझना अर्थ में जाना पड़ेगा। वही तो जो प्रमाणित नहीं होना है जी, अपने अनुसार देना है, तब तो इसके पास जाता है ना, अर्थ के पास जाता है, शब्द में ही रहता है। शाम सुखी हूँ कहने में किसको क्या तकलीफ? जैसा आपका हो गया, हमको क्या तकलीफ? और समाधान हुआ ही नहीं हुआ इसका परीक्षण, ठीक है। जैसे बात समाधान के अर्थ में सुख होता है जी, समाधान बराबर सुख का है, मानव धर्म का है। जैसे बाबा अस्तित्व में एक परमाणु है, ठीक,
तो आपने परमाणु शब्द कहा, परमाणु शब्द के लिए एक परिभाषा दिया है, ठीक। तो उस परमाणु शब्द को मैं सुनता हूँ, परमाणु को समझने या देखने की मेरी इच्छा बनती है, ठीक। तो परमाणु को मैं साक्षात्कार कर पाता हूँ, तो यही उस शब्द के अर्थ में जाने का मतलब हुआ। मतलब उस परमाणु शब्द का अर्थ होता ही है, तो मैं परमाणु को देख पाता हूँ और इसी स्वरूप में अस्तित्व में वो परमाणु भी है। वो मेरे चित्त के अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। चित्त के अंदर ना, चित्त जो है ना उसके तद्रूप हुआ, उसके तदाकार हुआ। उल्टा किया आपने जी। चित्त में आ जाता है, हाथ में आता कुछ नहीं है, चित्त में, हाँ। परमाणु अपने जगह में ही रहता है जी। परमाणु के साथ हमारा चित्त जो है ना तद्रूप हुआ। तो चित्त में अर्थ रहता है, उस अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वो परमाणु रखा रहता है। हाँ, तो इसी विधि से मैं परमाणु समझ में आने से है ना, और परमाणु का समझ में आने से क्या होता है, भूखे परमाणु और जीर्ण परमाणु है ना, दो विधि से होता है जी, है ना, एक विधि, दूसरा विधि गठनपूर्ण परमाणु, तीसरा विधि आ गए गठनपूर्ण परमाणु में भ्रमित रूप में जीवन, निर्भ्रम रूप में जीवन, ये आ गए जी। भ्रमित रूप में जीवन आ गया जीव चेतना विधि से, और प्राकृत विधि से मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना विधि से आ गए। इसमें क्या तर्क करेंगे भाई, इसमें क्या तर्क किया जाए? ठीक है, बता। सुनने के लिए इतने ही, और जीने के लिए बात आता है समाधान पूर्वक जीना। समाधान पूर्वक जीना सबको समझ में आता है, समाधान में जी रहा है या समस्या में जी रहा है। ठीक हो गए? ठीक है। उसके लिए क्या क्या जीने की विधि से, जो समाधान समर्थि पूर्वक जीने से जागृति का प्रमाण है। समाधान के बिना समझ किसी को मिलेगा, मिलवा नहीं करेगा जी। अभी सारा धरती को बर्बाद कर दिया, सारा चीज पैदा कर लिया, अभी किसको तृप्ति हुआ है भाई? किसी एक आदमी को तृप्ति नहीं हुआ, फिर क्या किया जाए? इसीलिए समाधान समझ की बात है जी। समझते श्रम से और समाधान समझदारी से। समझदारी का 3 स्वरूप होता है, ये तीनों समय के रूप में समाधान। जीवन ज्ञान में समस्या कहाँ है? सहअस्तित्व में कहाँ समस्या है? जीवन ज्ञान में कौन सा समस्या है? समस्या को ट्रेस करो ना भाई। ट्रेस होता है, जीवन ज्ञान को आपने सुना है, उसमें समस्या का ट्रेस होता है नहीं। और सहअस्तित्व को सुना है, उसमें समस्या का ट्रेस होता है नहीं। और मानवतापूर्ण आचरण को बताया है, उसमें कोई समस्या का ट्रेस होता है नहीं। ये हम प्रमाण रूप में प्रस्तुत करने की स्थिति में हम समाधानित हुए, तय होता है। बात इतनी ठीक है, ये ठीक हुआ। तो ये साक्षात्कार को ही और थोड़ा मतलब फैलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूँ, ठीक। ये इंद्रिय गोचर विधि से शरीर को देख रहे हैं जी, आपके शरीर को देख रहा हूँ। ज्ञान गोचर विधि से हमारे ज्ञान को देख रहे हैं जी जी, ठीक। तो हमको देखने का भी का समय यही है जी, जो हमारे पास जो है ना, इसके इन सब का विश्लेषण है, समझ है, प्रमाण है, इसके आधार पर हमको देख रहे हैं। ये ज्ञान गोचर है, ये ज्ञान गोचर विधि से हमको देख रहे हैं जी। या अभी अगर आपने पूछा कि सूरज जो है, सूरज के दूसरे तरफ से सूरज दिखेगा कि नहीं, ये भी ज्ञान गोचर विधि से मैं हाँ कह सकता हूँ कि दिखेगा, जबकि मैं वहां जाता नहीं हूँ। ठीक है, ठीक बात। ठीक है। तो इसमें ये जो इंद्रिय गोचर विधि से आप जो सामने हैं, केवल इंद्रिय गोचर विधि से ये एक स्थूल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और एक जो है मैं अनुमान विधि से बता पाता हूँ कि सूरज दूसरे तरफ से भी दिखता है, ठीक है ना। वैसे ही है मनुष्य के, हमारे साथ भी अनुमान होता है आपका जी। तो जो साक्षात्कार है, क्या इसका ये मतलब है कि फिर वस्तु को जैसे पहले स्थूल में देखा, अध्ययन से पहले जी अनुमान होता है, अनुमान के बाद जो है ना, मनुष्य के पास तदाकार होने की क्रिया संपादित होता है।
फरस और समझदारी पूरा हो जाता है। तो साक्षात्कार में साक्षात जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? वस्तु होने की, रहने की स्वीकृति। शब्द के अर्थ में जो वस्तु है वो वस्तु का रहना, होना, रहना, इन दोनों का स्वीकृति। क्या इसका साक्षी सब शब्द से कोई तालमेल है? साक्षी वो खत्म हो गए शब्द, शब्द खत्म हो गए, शब्द के अर्थ में गए हैं। माने हम वस्तु के साक्षी हो गए, ऐसा तात्पर्य है उसका? हाँ, वस्तु का दृष्टा बन गए, दृष्टा बन गए। हाँ। मतलब सीधे सीधे उसको देख रहे हैं अभी, इंद्रिय गोचर विधि से नहीं देख रहे हैं। गोचर विधि से होता ही नहीं सच्चाई, क्या दृष्टा बनना बनता ही नहीं जी। और ज्ञान गोचर विधि से सत्य का दृष्टा बनना होता है जी, और नहीं बात। तो आपने ये भी कहा है कि रूप गुण स्वभाव धर्म का संयुक्त रूप में साक्षात्कार होता है, प्रमाण होता है। नहीं बाबा, जैसे अनुभव का प्रमाण होता है रूप और गुण में। हाँ, नहीं, जैसे मैं अभी वस्तु को समझने जाता हूँ वो तो ज्ञान गोचर विधि से। जी बाबा, ज्ञान गोचर विधि से, अध्ययन विधि से, ठीक। जब साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, प्रमाण रूप में इसमें व्यवहार में प्रमाणित होता है। ज्ञान में प्रमाणित होने के लिए तो क्रिया, व्यवहार और गुण स्वभाव दोनों प्रमाणित होगा कि नहीं होगा? होगा। गुण स्वभाव के आधार पर धर्म और स्वभाव को पहचान रहता है। हाँ, तो अभी जो क्रम से जो साक्षात्कार मैं करता हूँ, तो इसमें रूप गुण स्वभाव धर्म का संयुक्त रूप में साक्षात्कार होता है। वस्तु का साक्षात्कार हुआ तो उसमें निहित है ना भाई, तीनों चारों निहित है। चारों निहित है। तो चारों निहित है, इसमें दृश्य भी, रूप भी रहता है क्या उसमें? जैसे अभी मैं अपने मन में बता तो दिया, रूप गुण स्वभाव धर्म रहता ही है साक्षात्कार में। वस्तु है तो रूप है। रूप के साथ ही हम बाकी चीज गुना रहता है। वही अनुभव प्रमाण में आकर के व्यवहार में प्रमाणित हो जाता है। तो ये रूप जो है ये अनुभव तक रहता है। वस्तु जो है संपूर्णता में मुझे अनुभव में पूरे तरीके से समझ में आएगा। होने के रूप में रूप रहता है, होने के रूप में। अभी जैसे रहने के रूप में रूप है, वैसा नहीं। उसके बाद जो ना व्याख्या जो होता है रहने के रूप में। क्योंकि अभी ये कहाँ से कंफ्यूजन आ रहा है मैं बताता हूँ कि अभी जैसे आपने कहा कि ये रूप और गुण जो है चित्रण तक सीमित रहता है ना, उससे अधिक जाता नहीं। उससे ये होता है कि केवल स्वभाव धर्म समझ में आता है, उसमें कोई दृश्य या रूप रहता नहीं साक्षात्कार और बोध में। देखो, जब साक्षात्कार में जो है ना चारों समय है जी, बोध में स्वभाव और धर्म ही रह जाता है, रूप नहीं रहता है। रूप जो है ना पीछे हो गए ये साक्षात्कार में, चित्त में ही। स्वभाव बुद्धि में, हाँ, ये चारों भाग चित्त में और बुद्धि में 2 भाग जी, अनुभव में 1 भाग। अच्छा, धर्म। तो बाबा जैसे अनुभव में अस्तित्व में, मतलब जो व्यापक में संपृक्त प्रकृति का अनुभव होता है, ठीक। व्यापक को अपन पूरा सत्य समझा है जी, ज्ञान रूप में। ज्ञान रूप में सत्ता अनुभव में आता है, तो उसमें जो है ना रूप भी नहीं रहता है, केवल धर्म रह जाता है, धर्म और सत्य। हाँ, तो जो धर्म है, जैसे इकाई व्यापक में संपृक्त है, इसमें इकाई का जो दृश्य है, इसमें एक रूप का भाग अलग विधि से होता है कि नहीं होता है? व्यवहार में होता है भाई, व्यवहार में होता है। हाँ, वही रूप। अनुभव जो है ना होता है केवल स्वभाव धर्म का ही होता है। बाबा, जो आपको जो दृश्य दिखे है ना, वो दृश्य में रूप का भाग था कि नहीं? रहता है ना। हाँ, तो ये जो दृश्य का मतलब है रूप। जैसे आपने कहा कि आपको एक चट्टान दिखा, फिर उसमें जो है हो गया, वो सब रूपे है, वो सारा रूप है। तो ये क्या, ये साक्षात्कार के साथ साथ चित्रित हो रहा था, उसको आप कह रहे हैं? स्पष्टीकरण है भाई, साक्षात्कार एक अलग का अभ्यास में ठीक है जी, है ना। तद्रूप जो है ना साक्षात्कार होना तद्रूप में है ना, वो एक अनुभव का मिली थी, और अनुभव का मिली थी से अनुभव है। अनुभव के बाद प्रमाण हुई थी जीने का, उसके बारे में अपन जा रहे हैं। अभी संयम में क्या दिखा, कैसा दिखा, इसको तो इसके में नहीं गए। हाँ,
ठीक है ना। अब समझने के आधार पर, समझ में आने पर तद्रूप होता है कि नहीं, उसको परीक्षण करिए। तद्रूप यदि होता है तो तदाकार हो जाएगा और ये जाएगा। तद्रूप के बाद समय नहीं लगता है, तद्रूप के बाद तदाकार जल्दी होता है। ठीक है ना। इसका भी हम खूब अध्ययन किए हैं, अनुभव किए हैं, दोनों हो गए। ठीक है। जैसे क्रम से जो साक्षात्कार होता है उसके साथ साथ वो तुरंत उसका चित्रण भी हो जाता है क्या? उसमें चित्रण के लिए तो अपना प्रमाण चाहिए ना भाई। नहीं बाबा, जैसे अभी मुझे मान लीजिए कुछ क्रम से तदाकार हो गया, उसका चित्रण नहीं होता है। उसके अनुभव में करके उसका अनुभव प्रमाण के रूप में चित्रण होता है। तो जो स्थिति में जो साक्षात्कार हुआ उसके गति में उसके अनुसार चित्रण होगा कि नहीं होगा? चित्रण का जो केवल शब्द बनता है, उस वस्तु का नहीं बनता। वस्तु का नहीं बनता, वस्तु बोध होता है नहीं। जैसे अनुभव के अनुभव मूलक विधि से वस्तु बोध होता है, बोध कराना होता है। अभ्यास विधि, अनुभव विधि से अनुभव तक वस्तु का प्रमाण होता है, वस्तु होने का प्रमाण होता है। प्रमाण के आधार पर हम बोध कराते हैं, ये बना है। जैसे परमाणु का आप जो समझे, इसमें जैसे एक परमाणु है स्वचालित रूप में काम कर रहा है, इसमें इतने परिवेश है, वो परिवेश तो बाबा क्रिया रूप में आपने उसको देखा है। वो तो कार्य करते समय में क्रिया ही है, तो क्रिया रूप है। हाँ, तो क्रिया रूप जब कह रहे हैं हम, हाँ, तो क्रिया अध्ययन विधि से जी। तो अभी मैं जिसको स्थूल रूप में रूप मानता हूँ वैसे नहीं है वो, पर ठीक है, परमाणु को सूक्ष्म माना है जी। ठीक है, कहते हैं कहिए। तो उसमें जैसे परमाणु अंश है तो उसमें तो उसका रूप सहित ही है ना, वो रूप रहता ही है भाई, गुण स्वभाव के साथ। वही तो वही रोग वही है, वही जा रहा है। अनुभव होना गुण स्वभाव और धर्म का है, उसमें रूप और गुण समाया ही रहता है। अनुभव में दो भाग होता है। हाँ, वो ज्ञान गोचर माना गया। हाँ। और ये दो भाग जो है ना, दृष्टि गोचर, ज्ञान गोचर दोनों। तो अनुभव में धर्म होता है, उसके साथ रूप गुण स्वभाव समाया ही रहता है। हाँ, समाया रहता है से क्या तात्पर्य है? रूप और गुण दोनों समाये रहता है, कहा मतलब वो अलग विचारों को लगाया तुमने, तो अलग से स्पष्ट नहीं है, वो उसी में समाया रहता है, ऐसा है? अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं रहता है अनुभव में जी। अनुभव की बात को ले जाकर के व्यवहार से जोड़ता है, व्यवहार से लेकर के अनुभव में जोड़ता है। कैसा होगा ये? जैसे अभी मुझे कोई, जैसे वही कंफ्यूजन शुरू होती है जी। शब्द बढ़ता है, शब्द जितना बढ़ता है उतना और कंफ्यूजन। जी जी। तो इसको शब्द को कम करने के प्रोसेस में जाना चाहिए जी। हमारा रिक्वेस्ट क्या है बाबा, वो वस्तु को समझने के लिए शब्द ही एक माध्यम है अभी, तो वो ठीक है ना, हो गया। हाथ लगने वाला क्या चीज है? वस्तु। तो अभी आपने जो कहा, इसको मैं मतलब उसको ये कहूं तो, जैसे अभी सामने अंजनी भैया बैठे हैं, उनका रूप और गुण इस रूप में स्पष्ट है, ये व्यवहार विधि से होता है। अनुभव में ऐसे वो अलग से स्पष्ट नहीं होता, उसी में समाया रहता है, धर्म में ही समाया रहता है। रूप अनुभव में रूप और गुण समाया रहता है जी। ठीक, भाषा में इतना ही बनता है। भाषा में इतना ही बनता है कि अनुभव में धर्म के साथ रूप और गुण समाया रहता है। इंगित कराने के लिए बात होती है। इससे अधिक भाषा से हम स्वीकारने की जगह तक पहुंचाने की जी जी। किस आधार पर? तदाकार होने की जगह स्वीकार हुआ। ठीक, तदाकार होने के पहले स्वीकार नहीं हुआ है। तदाकार होने पर स्वीकार जी। तदाकार होने के लिए भाषा जी। ठीक है। बाकी जो है ना स्वाभाविक है, बोध होना, अनुभव होना जी, ये लिखा है। और आगे कुछ ठीक है, ठीक हो गए जी। अभी एक ही मुद्दे पर है ना अभी? जी बाबा, एक ही मुद्दे पर, पहले मुद्दे पर ही है ना? दो मुद्दे हुए, दो मुद्दे हो गए। ठीक है बाबा, दोपहर तक है। ठीक है। अभी कितना बज गए? 8 बज गए। हाँ, 5 मिनट है 8 बजने में। ठीक है, 8 मिनट रख जी। इससे संबंधित लास्ट वाला है, इसको मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी अभी अलग ढंग से रखने का प्रयास करता हूँ।
कैच को बाबा जैसे अगर हमको संबंध है, ये अगर साक्षात्कार हुआ, अपना बात संबंध जो है ना आपको अभी भाषा में है जी, व्यवस्था में संबंध को पहचानना, हम संबंध का निर्वाह करने के रास्ता बना जी, वे संबंध अनुभव में संबंध नहीं रहता है, अनुभव में संबंध नहीं रहता है। ठीक है। व्यवस्था का ज्ञान से संबंध का अनुभव होता है, व्यवस्था विधि से। अच्छा, अस्तित्व में मैं ही दृष्टा हूँ या देखने वाला हूँ, ये साक्षात्कार होता है। हाँ, ये होता है, ये होता है, ये हुआ। दृष्टा होने का प्रमाण अभ्यास अध्ययन से हो जाता है जी, तदाकार विधि से। जी जी, तदाकार होने का काम जो मनुष्य के पास कल्पनाशीलता के रूप में रखा है, उससे तदाकार हुआ जाना होता है जी। तो ये अगर क्रम से साक्षात्कार हुआ, मुझे केवल इतना हुआ, इससे अधिक कुछ हुआ नहीं, है ना, 2 सेकंड में मुझे हुआ और पूरा हो गया। उससे उसका जो तदाकार होने से बोध और तदाकार का बोध अनुभव होना स्वाभाविक होता है, उसके लिए तो आपको प्रयत्न नहीं करना जी। तो ये जो क्रम से मुझे साक्षात्कार हुआ, अध्ययन विधि से जो क्रम से ये जो साक्षात्कार हुआ, ठीक, इसका तो चित्रण होता नहीं, पर ये होने के वजह से चित्रण तो अलग विधि से अभी होगा कि नहीं? ये अनुभव के अर्थ में है भाई, अध्ययन वही अपन भटक रहे हैं। अध्ययन अनुभव के घाट तक पहुंचने के लिए बाबा इसको अलग विधि से सुनो तो सही जी, इसको पूरा सुनो, ये अधूरा हो जाते हैं जी। अनुभव के बाद प्रमाण नाम की चीज है, अनुभव हुआ इसका प्रमाण, वो जो है ना अध्ययन के लिए वस्तु, अभी जो हम करा रहे हैं वही कर रहे हैं। बताइए इसमें क्या कमी है? इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ। वो कमी मेरे में है ना, तो उसको नहीं, उसके लिए तो यही अध्ययन है जी, कमी पूरा होने के लिए जी। अध्ययन के बाद बोध है, बोध के बाद अनुभव है, ये स्वाभाविक होता है। अध्ययन से तदाकार हो जाता है, तदाकार होना है अध्ययन का लक्ष्य, यहाँ तक की है। तदाकार होने के बाद तद्रूप होना शेष रहता है, वो जो है ना आत्मा में होता है, बीच में बुद्धि उसको स्वीकार रहता है, उसका नाम है बोध। किसका बोध? अध्ययन बोध, अध्ययन बोध, ठीक है ना। अनुभव में जो है ना अध्ययन खत्म हो गया, क्या सुना? अनुभव में अध्ययन खत्म हो गया, उसमें अनुभव क्या हो गया? तो केवल धर्म का अनुभव हुआ, सत्य का अनुभव हुआ, अन्याय का अनुभव हुआ। न्याय का भी अनुभव हुआ? हाँ, न्याय का भी अनुभव होता है, अन्याय का भी अनुभव होता है। न्याय धर्म सत्य तीनों भाग जो है ना अनुभव में आ जाता है। फलस्वरूप उसको हम अध्ययन कराते हैं, व्यवहार में प्रमाणित करते हैं। ठीक है, जो कुछ भी व्यवहार में प्रमाणित करते हैं, ये तीनों को प्रमाणित करना होता है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये जो मैं पूछ रहा था उसको मैं एक बार समेटने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर मैं देखता हूँ तो हमको लगता है कि क्रम से जो है हमको कोई वस्तु साक्षात्कार हुआ है, वो क्या है मैं चिन्हित रूप से कह नहीं पाता हूँ। ठीक, तो ये जब होते रहता है क्रम से होता है सहस्तित्व दर्शन ज्ञान जी, क्रम से होता है जीवन ज्ञान जी, क्रम से होता है मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इसके अलावा कुछ अनुभव में जाने वाले वस्तु अध्ययन नहीं है। ठीक बात है। तो ये जो क्रम से साक्षात्कार होता है, तो इसमें मेरे चित्रण, विश्लेषण, तुलन और है ना मन में अनुभव के आधार पर स्वाभाविक हो गए ना भाई। अनुभव अध्ययन होने के बाद जी बाबा ये आता है, सार आता है, सार का अनुभव होने के बाद उसको प्रमाणित करने के बाद आता है। बाबा इसको ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अनुभव अध्ययन काल में है ना, अध्ययन जब हम कर रहे होते हैं है ना, एक क्रम से जैसे साक्षात्कार होता है। अध्ययन में पहले शब्द, उसके बाद अर्थ, उसके बाद साक्षात्कार जी, उसके बाद बोध अनुभव, प्रमाण का प्रमाणित होना होता है जी, प्रमाणों का। तो अभी तक प्रमाणों का प्रमाणित करने की प्रक्रिया ही नहीं है जी। प्रमाणों का प्रमाण प्रयोग विधि से यांत्रिक वस्तु को प्रमाणित करने जाते हैं, अपराध विधि से उसको प्रमाण माना है। सीधा बात इतने।
तो क्रम से जो साक्षात्कार होता है उससे 4.5 क्रिया में कोई गुणात्मक परिवर्तन होता है कि नहीं? उसमें होता है ना, अनुभव से तदाकार होते हैं, तद्रुप अनुभव के पहले बाबा, उनके के पहले यही होता है, उद्देश्य बनता है। उद्देश्य में गुणात्मक परिवर्तन हो गए जी। उद्देश्य के आधार पर अध्ययन करता है, उद्देश्य के आधार पर अनुभव करता है, उसके बाद प्रमाण का प्रमाणित होना शुरू करता है। तो उद्देश्य हुआ ये गुणात्मक, इस अर्थ में गुणात्मक परिवर्तन हुआ 4.5 क्रिया में, ये एक घाट है ना। क्रम से साक्षात्कार हुआ तो उससे अधिक गुणात्मक परिवर्तन होता है 4.5। जो फर्म होता है ना, फर्म से आती है। ठीक है, वही ठीक हो गया। अनुभव से पूरा स्थिरता बनती है। जी, ठीक। स्थिरता निश्चयता दोनों अनुभव से है। जी, ठीक। आगे बाबा, इसमें ये लिंक है कि हम जो बात जब करते हैं ना, उसमें छोटा छोटा जोड़ के कटा हुआ होता है। आप जब उसको भाषा प्रयोग करते हो, गुणात्मक मतलब संपूर्णता ही है, उससे कम में है नहीं। संपूर्णता के कम में कोई गुणात्मक परिवर्तन होना नहीं है। वो ठीक बात है, बट हमारे लिए वो छोड़ा भी जो है उतना सा मूल्यवान है। वही गड़बड़। वो तो अध्ययन विधि से पूरा होता है टुकड़े। स्पष्ट हो गया। अध्ययन विधि से वरीयता क्रम को अपनाने से जी, वो एक पूरा का पूरा सारे टुकड़े जुड़ करके एक पूरा हो जाते हैं। जी, ठीक है जी। अभी ये विघटन विधि से क्या हुआ जी, तो विज्ञान विधि से हाँ। मानव को जो बुलावा चला वर्तमान ही समाप्त हो गए, जबकि निरंतर वर्तमान है। ऐसा जुगाड़ है। कुल मिलाकर विज्ञान आदमी को बुद्धू बनाया, अपराध में डुबाने के, अपराध प्रवृत्ति में डुबाने का, बुद्धू बनाने का विधि विज्ञान ने अपनाया। उसको अभी तक नहीं माना है, शायद माना है। हम अपराध करने का ज्ञान दे रहे हैं, इसको माना है नहीं। तो क्या होगा? इसीलिए इसको उसके सामने पैरेलली रखना पड़ा है जी, नहीं तो क्या जरूरत थी, उसी में हम ठीक कर रहे थे। ठीक बात। अभी रोक लेते हैं बाबा नाश्ते के लिए, थोड़ा 9:30 के आसपास। कितना पानी